बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एब्सक्यूज ट्रेजरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि करिकुलम की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं या बेसिक जो आपकी नॉलेज है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टेस्ट होती हैं जैसे टीजीटी की टेस्ट हैं या ईएसटी की टेस्ट होती हैं, तो ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का समझना हर फील्ड के लिए ज़रूरी होता है। तो आज हम बेसिक चीज़ों के साथ साथ कुछ टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको करिकुलम के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं या कुछ आपके जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है। कौन से लफ्ज़ से? वो है किरिकिरी। किरिकिरी लैटिन वर्ड है, उससे आपका करिकुलम ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है। थर्ड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ करिकुलम? करिकुलम के जो मानी क्या हैं? उसके मानी है जी रनवे या पाथ या रास्ता कहा जाता है या रनवे। चीफ सोर्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, आपकी जो एजुकेशन के जो चीफ सोर्स ऑफ एकम्प्लिशमेंट है वो क्या है? वो है करिकुलम है। इन अरेबिक करिकुलम इज कॉल्ड, अरेबिक के अंदर करिकुलम को क्या कहा जाता है? तो अरेबिक के अंदर करिकुलम को मिनहाज कहा जाता है। ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखें कि अरेबिक के अंदर करिकुलम को मिनहाज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ, सिलेबस जो है पार्ट ऑफ क्या है? करिकुलम। ज़्यादातर बच्चे जो कहते हैं कि करिकुलम क्या है तो वो कहते हैं कि सिलेबस है। ठीक है, तो ये गलत है कि सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा करिकुलम नहीं बल्कि एक हिस्सा है। सो सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम, इसको सिलेबस कहा जाता है। ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स गिवन इन अ सब्जेक्ट, इसको भी सिलेबस ही कहा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स सबके सब जो है आपके सिलेबस के अंदर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉर ए क्लास इज कॉल्ड, जो डिटेल चीज़ें दी जाती हैं, कंटेंट दिया जाता है कि सब्जेक्ट के लिए, तो उसको कोरस कहा जाता है। सीरीज ऑफ प्लान यूनिट्स सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर, उसको भी कोरस कहा जाता है। जो सब्जेक्ट्स डिफरेंट यूनिट्स होती हैं वो भी कोर्स के अंदर होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेट ऑफ activities employed by teacher to enhance pupil learning instruction based on which activities are planned is called design, इसको डिज़ाइन कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू अटेन सर्टेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं किस चीज़ के लिए? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अटेन करती जाती है, उसको कहा जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम कहा जाता है उनको। रिलेशनशिप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सेम क्लास, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। जो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट होती हैं एक ही क्लास के अंदर, उसको क्या रिलेशनशिप कहा जाता है? उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट एट डिफरेंट क्लासेस, जो आपके डिफरेंट क्लासेस के अंदर रिलेशनशिप, अगर एक ही सेम क्लास के अंदर सब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को देखा जाए तो उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, और अगर डिफरेंट क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट को रिलेशनशिप को चेक किया जाए तो उसको कहा जाता है वर्टिकल। अच्छा जी, बेसिक कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर, जो बेसिक कंपोनेंट है या एलिमेंट्स हैं आपके करिकुलम के, वो कितने हैं? वो हैं आपके 4। वो क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट है, मेथोडोलॉजीज हैं एंड एवैल्यूएशन है। ये 4 चीज़ें हैं, इनको करिकुलम कंपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन इज इन्फ्लुएंस बाय, जो आपके जो स्पेसिफिक करिकुलम की जो डिज़ाइन है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती हैं? वो आपके फाउंडेशन से होती हैं। जैसे फाउंडेशन ऑफ करिकुलम्स के अंदर बहुत जैसे आपका इकोनॉमिकल फाउंडेशन आती है, आपकी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाती है, आपकी साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, इन्हीं के हिसाब से आपकी करिकुलम डिज़ाइन की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्सेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी करिकुलम की डेवलपमेंट, वो कौन है? वो है जी आपके फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है, बुनियाद है, मतलब आपके करिकुलम के। इन चीज़ों को देखकर आपका करिकुलम बनता है। जैसे फाउंडेशन आपका जो इस्लाम, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक वैल्यूज़ को देखकर आपका करिकुलम बनेगा। ये एक फाउंडेशन है आपके लिए, इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है। ये इसी तरह आपकी इकोनॉमिकल है, आपके पाकिस्तान की बजट के हिसाब से आपका करिकुलम बनता है, ये एक फाउंडेशन है आपकी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक, फोर्थ दैट एफिनिटी भी हो गया। ठीक है।
फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसर्न विथ, जो आपके फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है, एक फाउंडेशन फिलोसफिकल भी है, वो आपके आइडियाज़ हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, जो आपके सोशोलॉजी साइकोलॉजिकल जो फाउंडेशन है करिकुलम को, क्या है, वो इंटरेस्ट हैं, स्टूडेंट्स के नीड्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनके हिसाब से आपका करिकुलम बनता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की जो नेचर है उसको समझने में आसानी पैदा होती है इससे। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम और कंसर्न, जो आपकी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन होती है करिकुलम का, वो किस चीज़ के ऊपर कंसर्न होती है, वो आपकी सोसाइटी के ऊपर होती है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन भी होती है आपकी करिकुलम की। ये किस चीज़ पे होती हैं, ये आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके माजी से सीखना, माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, जो अच्छाई हुई हैं, उनके हिसाब से आपका करिकुलम बने, ताकि आप आने वाले दिनों में कोई मतलब आपको मसाइल दरपेश ना हो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है, करिकुलम के। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है आपके करिकुलम विंग के अंदर जो बंदे होते हैं वो होते हैं, ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसको कहा जाता है NBCT। NBCT इज कॉल्ड करिकुलम विंग, इनको करिकुलम विंग भी कहा जाता है। प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड PTTB, प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ PTTBs इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं, वो है 4, हर सूबे के लिए एक एक आपका, ठीक है। मेजर फंक्शन आप पंजाब बुक बोर्ड, आपका जो बुक बोर्ड होता है उनका काम ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि वो करिकुलम विंग जो है वो आपकी किताबें तमाम जो कंटेंट होता है वो क्लियर करके देते हैं। तो फिर आपका जो मेन काम होता है वो आपका क्या है, सॉरी, अच्छा जो आपका मेन काम जो होता है वो आपका प्रिंटिंग के ऊपर होता है। स्कूल लेवल करिकुलम इज डिज़ाइन, जो आपका स्कूल लेवल करिकुलम होता है वो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है। अब स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं जो 8 क्लास तक, तो उनके जो करिकुलम कौन बनाता है, आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाती है। फिर 9-10 के लिए आपका फेडरल के गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक, हु इनवाइट्स मैन्युस्क्रिप्ट फॉर करिकुलम फॉर ऑथर्स, जो किताबें लिखने के लिए जो दावत दिए जाते हैं, जो लिखारी होते हैं, बुक्स के जो ऑथर्स होते हैं, उनको वो कौन देता है, वो आपके प्रोविजनल टेक्स्ट बुक बोर्ड देता है, ठीक है। अच्छा जी, हु अप्रूव करिकुलर टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो आपका वाइस चांसलर कमेटी होती है, वो करता है, ठीक है। न्यू सिलेबस वॉज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था वो कब किया गया था, वो है आपकी 1961 के ऊपर, ठीक है। विद डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉट इवॉल्वेट आवर एग्जाम सिस्टम, और हमारे एग्जाम सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ों को नहीं देखा जाता है, वो है आपका अफेक्टिव डोमेन, जैसे कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर, और साइकोमोटर और कोग्निटिव काफ़ी हद तक होता है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन जो है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर नहीं होता है, क्योंकि कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव आर इंक्लूड, वो है ये आपके नेचर ऑफ करिकुलम के अंदर होते हैं, ठीक है। करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर, करिकुलम जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है किनको, स्टूडेंट्स को। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज इन चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, आपका जो करिकुलम जो है वो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री, ठीक है। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ सोसाइटी, आपकी सोसाइटी की कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है करिकुलम। कमेटी फाइनलाइज करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल, इसको क्या किया, नेशनल करिकुलम कमेटी, इसका है आप। पीरियर ऑफ द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज स्कूल, आपको जो सोसाइटी का जो नक्शा होता है या शीशा होता है वो क्या है, आपका स्कूल्स हैं। करिकुलम इज ब्लू प्रिंट और स्कूल प्लान इंक्लूडेड एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। टीचिंग बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टीचिंग इज एक्लेक्टिक मेथड, जो यहाँ पर एक से ज़्यादा जो टीचर्स जो होते हैं जो साथ में पढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्लेक्टिक मेथड। एजुकेशनल पॉलिसी गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो एजुकेशनल पॉलिसी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया साइंस और टेक्निकल एजुकेशन को, वो कब दिया गया, 1972 की जो एजुकेशनल पॉलिसी बनी थी उसमें दिया गया है, ठीक। बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन टेकन फ्राम, जो आपके कल्चर ऑफ सोसाइटी से दी जाती है। डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ये सारी जो है करिकुलम डेवलपमेंट में होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड, इसको करिकुलम डिज़ाइन कहा जाता है। ए फ्रेमवर्क और प्लान ऑफ एक्शन ऑफ करिकुलम प्रिपरेशन, ये भी आपका करिकुलम डिज़ाइन के अंदर होता है। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व अराउंड द कंटेंट, नॉलेज इज compartmentalized in curriculum type, subject centered,
प्रियर प्लानिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम टाइप्स, आपका सब्जेक्ट सेंटर के अंदर होता है। एक्सप्लेनेटरी मेथड आर यूज्ड इन करिकुलम टाइप, सब्जेक्ट सेंटर में होता है। ये सारी जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर होती हैं, ठीक है। मोस्ट ये सारे जो हैं वो हैं। आखिर में जो ये मैं आपको दिखाऊंगा जी 63 के अंदर है डेवी एडुकेट करिकुलम। डेवी जॉन डेवी थे जिसने प्रोग्रेसिविज्म के जो बानी माने जाते हैं, प्रोपोनेंट माने जाते हैं, वो लर्नर सेंटर के ऊपर था, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस था। स्टूडेंट्स और डेवलपमेंट इज एम्फेसाइज इन करिकुलम, जो है वो भी लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इज कैरीड इन, वो भी लर्नर सेंटर के अंदर उनकी जो नीड्स और इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी सेंटर्ड इज कंसिडर्ड एक्सपेंसिव, ये जो है एक्टिविटी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। सेंट्रल नॉलेज ऑल स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अचीव, हर जो स्टूडेंट है उसका रिक्वायर्ड है अचीव करना, उसको क्या कहा जाता है, वो होता है आपका कोर करिकुलम। कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड, उसको सिर्फ कोर कहा जाता है, ठीक है। करिकुलम एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लास इंटीग्रेटेड करिकुलम कहा जाता है। तो आज के लिए ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि इससे आपका सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर आ जाएंगी उनको समझने में आपको आसानी होगी और आप आसानी से हल कर सकेंगे। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट बुक्स की बेसिक चीज़ें और क्वेश्चंस या पास पेपर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।